बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके चैते चैनल विक्रम ट्यूटोरियल पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और लगातार आप लोग के लिए CHSL का वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और पहला वीडियो आप लोग को जारी कर दिए हमारे YouTube चैनल पे, जहां पे आप देख सकते हैं जाकर के, तो उसे देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अभी CHSL, तो CHSL डेट कितना था जी सचिन, बता दीजिए किस डेट का है ये क्वेश्चन। CHSL 24/5/22 और कितने शिफ्ट, कौन शिफ्ट में? थर्ड शिफ्ट मतलब 4 से 5 वाला ना। 4 से 5 PM। तो ये शिफ्ट में आप जाकर के क्वेश्चन को देखें, उसका आंसर हम बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन आंसर अब इसी तरह चलते रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ये एकदम आसान है, चतुर्थानुपाती। देखो हम लोग तृतीयानुपात, पहले वीडियो में हम तृतीयानुपाती बताए, दूसरा वीडियो में मध्यानुपाती बताए और आज के सेशन में चतुर्थानुपाती भी कर दिया। तो चतुर्थानुपाती का सूत्र हम लोग जान चुके हैं। चतुर्थानुपाती बराबर होता है BC/A। तो B हमारा दिया हुआ है 6 और C दिया है 8 और बटे कितना A कितना दिया हुआ है 5। तो 48/5 में 9.6। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान गए थे 48 का दुगुना तुरंत कर दिए, 96 इधर भी दुगुना कर दिए 10, तो 9.6 तुरंत लगा दिए। तो हम लोग इनके 5 से दिए थे भाग। ठीक है, ऐसे भी दे सकते थे। 5 नंबर 45, 3 5 31 क्या। तो फास्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं। आइए अब हम लोग दीजिएगा। तो अब हम लोग पुलिस चोर का भी बहुत दिन से बात नहीं किए थे, अब हम लोग चोर पुलिस का भी बात करेंगे। तो चलिए हमारा क्वेश्चन में कह रहा है एक पुलिसकर्मी एक चोर को कितना मीटर पर देखता है? 225। बहुत बढ़िया। अब ये चलना है, चोर के चल एकदम सिंपल सा है। पकड़े जाने से पहले कितना भाग चुका था, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। यस सर। तो अभी हम लोग को 225 मीटर दूरी से वो देखता है। तो मीटिंग टाइम पहले निकाल लेते हैं क्या? मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं। मीटिंग टाइम हमारा क्या हो जाता है, टोटल जो डिस्टेंस को कवर कर लिया है और दोनों का अंतर S1 - S2। तो आज भी बनवा इस तरह का क्वेश्चन में से। तो 225 मीटर भागा है पहले से वो है और इधर है कितना पुलिस का चाल 13 और 13 में 11 गया कितना 2। तो कितना घंटा हो गया, कितना हो गया जी? 112 किलोमीटर में दिया है सर। अच्छा, ये मीटर में दिया, किलोमीटर। वही तो बोले कि कैसे इस तरह का हो गया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये मीटर में है। यस सर। तो इसको करना होगा 18/5 से 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 10 कितना कटेगा क्या? 2 नंबर 18 और 5 से 5 का 20 और 5 25, 45 नंबर जानवे करते हो कितना? 425। 425 होगा नहीं, गलत हो गया। 405 हो सकता है। 405। यस सर। 405 ये क्या हो गया? ये हो गया सेकेंड में। अभी तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना मीटर का वो डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो 405 सेकंड का निकाल दीजिए। हमारा कितना स्पीड से भागा है जी? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा डिस्टेंस पहले कवर कर लीजिए। तो डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। हमारा पुलिसवा का देख लेते, पुलिस में ना पकड़ेगा उतना दूर तक जाकर के, 13 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा 13 गुने 5/18 और गुने 405, 9 दूना 18, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 2 से नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा 45 × 225 होता है। ठीक है, और बटे 2 कितना हो गया 13 × 5 = 65। लाइन चल गया। कर दो थोड़ा, बस। तो कितना हो गया 13 × 5 = 65, हाथ में 6, 13 दूना 26, 32, हाथ में 3, 13 दूना 26, 3 29 और बटे कितना 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 से 14.5 ना जी। 1467.5 हमारा क्या हो गया, वो हमारा डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या? गड़बड़ लगता हो गया क्या?
1467 में कितना मीटर पे वो देखा था जी? 225 घटाना पड़ेगा लग रहा है ना। 267 घटाना पड़ेगा। कितना था? 225 नहीं, कितना था? 225। तो ये हो जाएगा 5, 7 में 5 2 और 6 में 2 4, 14 में 2 1242.5 भी ऑप्शन में है क्या? नहीं सर, पूछा कि गन्ना का पुलिस और पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका था। चोर अच्छा, पकड़े से भाग चुका था। ओ माय गॉड, ये गलत हो गया जी, भयानक मिस्टेक हो गया। फिर से बना रहे हैं, पहला ही क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो गया। भागने से पहले मतलब पकड़ाने से पहले बोल रहा है। तो इसका मतलब 405 सेकंड ही भाग पाया है। तो इसका मतलब हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया कितना स्पीड से भागता? 11 से ना जी। 11 गुने 5 बटे 18 गुने 405 होगा। तो कितना हो गया? 9 दूना 18, 9 वही कितना बार में? 9 से 36, 9 45 बार में। तो 11 गुने 225 बटे 2 होगा। 11 25 55, हाथ में 5, 11 दूना 22, 5 27, हाथ में 2, 11 दूना 22, 2 24 बटे 2475 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 सते 14। आवरी कहाँ से जाएगा ये? तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। वहां पे क्वेश्चन हम ढंग से पढ़े नहीं, यही एग्जाम में होता है। ऑप्शन आपका वही मिल जाएगा जो आप बनाएंगे पहले। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, भयानक मिस्टेक हो गया था। बोला चौक पकड़ाने से पहले वो कितना भाग गया वो, तो इतना ही भाग पाया है कि नहीं जी। तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर दिए? समाप्त। थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया फालतू में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डीआई को देखते हैं। बोलता है निम्न तालिका 5 वर्षों के इलेक्ट्रॉनिक चिप की बिक्री को दर्शाता है। वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें बिक्री 5 वर्ष में बिक्री के औसत के बराबर है जी। तो बाबू सबसे पहले निकाल लो औसत बिक्री, निकाल लो। 45 प्लस 54 प्लस 57 प्लस 60 प्लस 69 और बटे क्या वो है? 5। 5 और 9 7 16 16 9 25 4 5 9 9 5 14 26 अच्छा 26 2 28 बटे 5 5 है 25, हाथ में 3 5 सते 35। 57 के आसपास किस साल का है जी? 2017। तो 2017 आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चन वहां पे हम लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे भैया लोग जो अभी नए नए सीखे हैं वो डीआई के क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। बट हम बोलते हैं स्किप नहीं करना है, आसान ही तो था। क्या सेकंड अधिक से अधिक लगाओ? 30 सेकंड 35 सेकंड है। तो हम लोग को वहां पे भी बनाना है, क्वेश्चन को टैकल करना है। और डीआई भी क्वेश्चन बहुत इजी ही रहता है, वहां पे ध्यान ये रखना है। समझ में आ रहा है सभी को? दिक्कत नहीं हो रहा है? दिक्कत अगर होगी ना तो उस जगह पे तुम लोग बताना, ठीक है? बाद में बहुत लोग बच्चा से बोले निर्मा समझ में आ गया? बोले नहीं समझ में आया। अरे भाई तुम आप क्यों बता रहे हो? हम पूछेंगे तब तुम बता। तुमको तो अब बोलना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया। और नहीं आया तो तुमको बोलना चाहिए तो पहले कि हमको इसमें दिक्कत हो गया है। तो दिक्कत हो गया तब ना ठीक कर पाएंगे। और जाके 3-4 आदमी के पास तुम बता रहे हो कि दिक्कत हो गया, दिक्कत हो जाता है, नहीं समझ पाते लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। तो फिर क्यों पढ़ते हो? जब दिक्कत हो ही जाता तो तुम्हारे पास क्यों पढ़ रहे हो? है पंकज भैया को यही बात बोलते हैं। ये तो आया 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद आया शायद, 3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद आया। तो मैथ इसको अभी भी प्रॉब्लम, तो मैथ के लिए नहीं इतना पढ़ रहा है आदमी है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। समझ में आ गया होगा? अब आते हैं नेक्स्ट। पुस्तकों का एक सेट बोलते हैं। सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टून लाया जो कि कितना था जी? 48 इंच लंबा और 27 इंच चौड़ा। ऐसे कार्टून का आयतन ज्ञात करें। ऐसे कार्टून का आयतन दिया हुआ है। तो ऊंचाई, अरे भगवान, ऊंचाई निकालना है ना। तो हम जानते हैं L गुने B गुने H बराबर वॉल्यूम, यही जानते हैं इसके लिए। और हमको लेना है इंच में। तो इंच में तो अपने है ना जी। अब फीट में दिया हुआ, चलो कोई बात नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 48 27 और गुना मतलब H बराबर उधर हो गया 22.5। लेकिन मीटर ये फीट में दिया हुआ है। किस में दिया? फीट। तो 1 फीट में कितना आता? 12। 3 बार 12 गुना होगा। 12 गुने क्योंकि ये इंच का तब क्यों हो पाया, ठीक है? तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 फीट में 12 इंच। तो 3 बार गुना होगा। 12 फीट का क्यूब है तो 3 बार गुना होगा। क्लियर है? अब हम लोग सॉल्व कर देंगे, वो इंच में निकलेगा। तो कटा दो किसी से, ये पॉइंट हटा दो। यहाँ पे 10 25 5 से घटाओ 45 और 5 से 2, ये 2 से 6, 6 से 8,
उसके बाद 3 नमा 27 और 3 चौके 12, 9 से 5, ठीक है। और उसके बाद 12 चौका 48 मतलब 8 छक्का 48, तो कितना होगा 30 इंच। कैसा रहा देखो, यस सर। है खाली कटाने उटाने में एक्सपर्ट रहना होगा तब सही हो पाएगा, ठीक है। आराम से हम लोग बता सकेंगे। क्लियर है ना यस सर। सचिन, क्लियर है? हाँ। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन क्या है पंकज, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैथ कुछ नहीं है। देखो बहुत बच्चे देखो निर्मल बम ज्यादा देखो अभी समझ आता सब। पहले मैथ ये लोग को भी दिक्कत लगता, लेकिन अब जान रहा कि कैसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, वैसे बना रहा है, कैसे बैठा रहा है, ये भी अब धीरे धीरे ये लोग को आ रहा है। और अभी भी बढ़िया से नहीं आया तो भी धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। जितना सेट बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे तुम्हारा सब क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ तो निम्न के रोज 3 से विभाज्य संख्या ये सब पूछते रहता है। पूछने दो जी, हम भी ऐसे भी हैं, बना ही देंगे। तो पहला में बोल रहा है 3 6 9 4 13 2 15 5 20 8 28 9 37, तो नहीं होगा। 5 4 9 कटाते जाओ ना, 5 9 खत्म, 3 खत्म, 9 तीन खत्म, नंबर था। 7 13 3 16 यो खत्म, 3 नंबर 7 3 10 14 5 19 19 28 3 31 2 33, अरे खत्म हो गया। 5 का क्या हो गया 80। और अगर उस तरह नहीं करना है बाबू, एगो चीज और तरीका है, जोड़ना नहीं है। 3 को हटाते जाओ, 6 को हटाते जाओ, 9 को हटाते जाओ, और जो बचेगा उसको जोड़ते जाइए, 4 एक जोड़ते जाइए। 3 खत्म, 6 खत्म, 4 2 6 खत्म, यो खत्म, 5 अभी रहने दो, 5 8 17 17 में 3 6 2 वहां पे 2 और 9 खत्म, 2 बचा, ये तो खत्म हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करते जाइए, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, रिमूव करते जाइए, ठीक है। तो 5 क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। या भाग देते जाओ, तुम लोग तो आदत है भाग देने का, तो वो खत्म कर दो। हमारा तुम लोग आदत खत्म करना है। यदि गोले का 6 नंबर में बोल रहा है, ठीक है, यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गोला का 6 स्क्वायर होता है ना, यस सर। तो 6 स्क्वायर कितना दे दिया? 4 पाई स्क्वायर। 6 घन का गोले का 6 स्क्वायर ही होता ही नहीं है, गोले का होता है 4 4 पाई आर स्क्वायर। वही घन का ले रहे थे गोला तो ये और वही बोले कि पाए बोले रहने तो 4 पाई स्क्वायर बराबर कितना 64 पाई क्या? तो ये पाई गया, 4 से 16 गया, तो आर का मान कितना 4। तो आयतन पूछा गया, भी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई में आंसर है क्या? हाँ तो बहुत बढ़िया है। तो जगह 4/3 पाई को पाई रहने देते हैं, आर का मान 4 का क्यूब, ठीक है। तो 4 का क्यूब होता है 2 कितना 16 64 64 चौका कितना होता है 256। 256/3 पाई। कैसा रहा है? ठीक रहा ना एकदम? यस सर। आगे बढ़ते हैं, गोला खत्म कर दिए। अब गोला के बाद हम लोग फिर वही है। फिर गोला तो लाया कि देखो बैक टू बैक। अब तुम लोग ये लक्की कहेंगे कि कौन जो इसका सेट आ गया गोला अगर जानता तो वो फिर गोल का बना देगा। तो बोला इस बार गोला का आवृत्ति ये तो निकालना है, ये तो हल्का अवरी बोल दिया। तो 4 पाई और पाई को अभी तोड़ना है, तब 4 गुने 22/7 और गुने स्क्वायर। देखो चेक खाली कर रहा है कि बचवा कि इसको चेंज उंज करने आता है या नहीं आता है, वो सिर्फ देख रहा है चेक करके कि इसको बचवा को गुना भाग जोड़ घटा कुछ आता है कि नहीं, पाई को मान बैठाने आता है कि नहीं है। CHSL का पुत्र को ये सब चेक करवा रहा, बढ़िया बात है। तो 4 से पहले कटा दो, नहीं 4 से नहीं कटा, 22 से कटाओ। 22 5 110, 22 6 132, 22 6 132, यहाँ पे बच गया 6, 22 दिया, ठीक है, खत्म हो गया। तो बढ़िया बचा। तो आर स्क्वायर कितना बच गया? आर स्क्वायर बराबर बचा इधर 7 नमा कर देते हैं, 7 गुने 9 और गुने फिर 7 और निचुआ में हो गया 4। तो हो गया आर का मान क्या हो गया? 7 का निकल गया, 3 निकल गया, 2 निकल गया, 21/2। 11.10.5। यस सर। देखिए तो गुना भाग जोड़ घटा पॉइंट कौन सा पूछ रहा है बताइए जी, है बताइए इसको कि हम लोग कितना खतरनाक स्टूडेंट है, इसको बता दीजिए थोड़ा। तो स्पीड करना सबसे इंपॉर्टेंट, रोज यही वीडियो में बोलते हैं कि स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या जी? यस सर। स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पे 8 नंबर, वो बोल रहा है एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख
से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि में कितना छूट मिल जाता है? 5%। और नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को कितना छूट मिल गया? 20 तो बढ़िया बात है ना। तो 5% का वैल्यू कितना दे दिया? 20। आप बोलता है उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी? तो 100%। हाँ, कितना हो जाएगा? 400। 20 400 हो जाएगा, है कि नहीं? डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया 400। लेकिन यहाँ पे वही पूछ रहा है। हाँ, तो ऑप्शन में दिए इस बस अजय? ऑप्शन दूसरा साइड है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आंसर मिलाते हुए जाना है बाबू। हाँ, ठीक है ना? आगे बढ़ सकते हैं ना? यस सर। ठीक। तो देखिए हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। लाइट भी हमारा देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो लाइट भी आ गया देखिए पढ़ते पढ़ते। तो हम लोग को पढ़ते जाना है तो हमारा सब प्रॉब्लम सॉल्व होते चला जाएगा। और प्रॉब्लम में रुके रहोगे तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं धरती पर। प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसी में हम लोग को आगे बढ़ना है। 18 केजी प्रति केजी वाले 18 रुपया प्रति केजी मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 केजी के अन्य प्रकार गेहूं के साथ मिलाकर कितना का बनाएगा? 20 रुपए प्रति केजी। 20 रुपये प्रति मिश्रण बना गया। महंगे वाले गेहूं का मूल्य ज्ञात करें। आराम से बना देंगे क्या जी? यस सर। 18 केजी के किस तरह से बनाए? ट्रिक से या इसी से बना दे? शॉर्टे से या ऐसे ही बना देते हैं। 18 केजी का गेहूं कितना? 5 केजी गेहूं मिलाया है। अन्य गेहूं को कितना मिलाया? 2 केजी। 2 का अन्य गेहूं मिलाया। तो 20 और टोटल कितना हो गया? 20। अरे उधर 5 कितना? 7। 5 और प्लस 2 ठीक है। तो कितना हो गया? 90 यहाँ हो गया, 2x हो गया, उधर हो गया आपका 20 से 140। 2x बराबर कितना हो गया? देख लीजिए, इधर 40 और इधर 10, 50। हाँ, x बराबर कितना? 25 मिलाया, आंसर हो गया। बताइए यस सर। हैं? कैसे होता है जी? कैसे होता है सब बताइए। कोई दिक्कत है? नहीं सर। लेकिन 25 है ना ऑप्शन में? यस सर। ठीक, मिटा दे सकते हैं क्या? हाँ। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा। आगे बढ़ते जाइए, इसी तरह पढ़ते रहे, सब सही हो जाएगा। वहां पे भी एग्जाम में भी बना पाओगे, टेंशन मत लो। एग्जाम भी बना पाओगे, लेकिन स्पीड, हर दिन बोलते हैं स्पीड। जितने भी बच्चा बोलेगा वही बोलेगा कि टाइम खत्म हो गया। क्या बोलेगा? टाइम खत्म हो गया। कभी ये नहीं बोलेगा हमने जानते थे। बोलता तो जानते तो 2-4 क्वेश्चन और जानते थे, लेकिन क्या क्या टाइम खत्म हो गया। तो टाइम खत्म होगा, बट चलते जाना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पाई चार्ट कॉलेज के पार्टी में 60 छात्रों द्वारा पहनी गई विभिन्न रंग के पोशाक, पाई चार्ट का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना। मतलब पीले रंग का पोशाक, ए बाबू, पीले रंग का पोशाक पहनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? यही ना बोला जी? पीले रंग का पोशाक कितना है? 10%। तो 60 का 10% कितना होगा? तो अरे भला, ई काहे ऐसा पूछा जी? ई काहे ऐसा पूछा इतना बड़ा करके? सचिन, ई काहे पूछा? पहले बताइए काहे पूछा? काहे ऐसा मजाक किया ये? हाँ, क्वेश्चन मत देख के आदमी नहीं डरेगा? ऐसा कलर कर देगा और फिर पूछेगा इतना इजी। हाँ, हम लोग सच्चे बोलते हैं, अभी का लेवल लगता है बहुत गिरा दिया है जी। हाँ, हम लोग इतना इजी कभी बनाया ही नहीं। हम लगता फुल ला देते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन रहेगा। अभी लय में उतना नहीं है, इसलिए क्योंकि इस तैयारी नहीं करते हैं जी। जब समय लय था उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। अरे पता नहीं। अरे आगे बढ़ने कहता ना जी, आगे क्लास में जाओगे तो पिछले वाला क्लास में इजी लगता है, जानते हो कि नहीं? वही चीज है सामने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर मजाक करता है डीआई में जी। तो आइए इसका देखते हैं मजाक क्या किया है। बोलता है निम्न ग्राफ तरह फलना ढकना है। 2017 से 19 की अवधि में हमको देखना है 2017 से 19 अवधि में पी के औसत उत्पादन, ठीक है जी, पी के औसत उत्पादन और समान अवधि में कंपनी क्यू के औसत उत्पादन का अनुपात है। तो मजाक ही कर रहा है। 17, ठीक है, 17 का पी कंपनी देखना है जी। पी कंपनी भाई, पी कंपनी तो 17 का पी कंपनी 2017 से 19 का, तो पी पहला वाला पी होगा ना जी? 25 प्लस 50 प्लस 40। आज का औसत हो गया 3 से भाग देना है तो हो गया कितना? 75 40 115 पक्का? अच्छा, 115/3 रहने दीजिए। और समान अवधि में क्यू का औसत देखना है तो कितना हो जाएगा? आ जाएगा 35 40 50
50 बटे 3 125/3 125 हाँ। 125/3 यानी कट जाएगा अपने निचुआ 3 5 से 5 गुना 10 1 5 के 15 5 से 25 25 23 अनुपात 25 देखिए मजाक ही ना किया यस सर है। हायरी क्वेश्चन देख करके मजाक करता है जी। लल्लू पप्पू क्वेश्चन पूछता आजकल डीआई जी। हम डीआई देखते थे ना, सुनिए इधर, डीआई जब देखते थे हमने बनाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि डीआई का लेवल बहुत ही स्तर गिरा दिया है। ये तो खाली गुना भाग जोड़ करवा रहा है? बच्चा का स्तर इसका मतलब बहुत गिर गया है जी। इसका मतलब आगे जाकर के आप लोग बहुत नाम कमाएंगे सचिव, समझे कि ना समझे? क्योंकि बचपन ही कोई पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत कम ही लोग पढ़ना चाहता है क्या जी। इससे समझ में आ रहा है कि बच्चा का स्तर क्या हो चुका है। ए पंकज, आने वाले समय तुम लोग बड़ी नाम कमाओगे, याद रखना, ठीक है? क्योंकि एज तो बहुत ज्यादा है तुम लोग का, एकदम धड़के एकदम पढ़ते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आखिर हम लोग को। पहले क्वेश्चन में हम लोग फंसते थे कि नहीं, बीच बीच में एक दो फंस जाते थे, अभी तो क्वेश्चन में फंसा रहा है इसका मतलब। अब है क्वेश्चन नंबर, हम लोग 12 तक पहुंचे ना जी। देखिए 12 तक पहुंच गए, कितना मिनट चल गया देख लेना, 31 मिनट रुकेगा, फिर 21 हो गया, 10 मिनट अभी भी है हमारे पास। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में कितना हो जाता है? इतना। अरे एकदम हल्का क्वेश्चन पूछा है। देखिए 2 साल में कितना जी? 2 साल में 10,890। और उसके बाद तीसरे साल में बताओ 11,979। यही ना? कितना ब्याज मिला एक साल में? 9, इधर 17 में 9 गया 8 10 1089 सर। पक्का हाँ नोट कर ले। हाँ कितना में? 10,890 में गुना 100, रेट निकल गया। 10%। रेट निकल गया हमारा 10%। 10% रेट निकल गया। अब 2 साल के लिए हम लोग सूत्र जानबे न करते हैं जी 10% का। तो 10% 2 साल 21। मतलब 21%। 21% का वैल्यू निकालना है। सीआई निकालने की राशि निकालना है। सीआई राशि निकालना। राशि 100% दिया हुआ है हमारा। हाँ 2 साल का ये राशि दे दिया, मतलब 121% कितना दे दिया है? 10 89 इतना 90 ना जी। हाँ 1089 सुनना मतलब, तो 100% पूछ रहा है कितना होगा। तो 1089 0 और बटे 121 और गुना 100, तो ये कितना बार में? 121 अठे 9 बार में, क्या 90 बार में, मतलब 9,000 टका। देखो कितना आसान लगा। तो क्वेश्चन एकदम कुछ भी नहीं है, लेवल ही उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है एकदम, ठीक है? खाली गुना भाग खाली करवाता है सब क्वेश्चन में जी। इसका मतलब गुने भाग पहले तेज कर लो, अभी गुना भाग का स्पेशल एक क्लास रखेंगे, देखो कौन फर्स्ट गुना करता है। एक क्लास रखेंगे खाली गुने भाग कर, समझे कि नहीं समझे? मतलब सप्ताह में एक दिन रखेंगे खाली गुना भाग। जो सबसे फास्ट गुना भाग जोड़ घटा करेगा उसको 50 रुपया का समोसा खिलाएंगे, क्या एकदम गदगद घर चलो ले जाओ। हाँ, और तुम लोग से लेंगे 10-10 टका बाबू, जो फर्स्ट मारेगा उसका घर वाला ठीक रहेगा। हाँ, सप्ताह में 10 टका लाइए छो बाबू, खाली गुना भाग करें। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर की तरह क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में बनाया है, कल ले परसों। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है a+2b ना जी। a+2b 27, और अभी आज का a क्यू को पूछा है। a क्यू प्लस 8b क्यू बराबर 54 27। 27 ये सर 27 5427 सर। ओ 54 27, सॉरी 24 27, ठीक है। यस सर। अब भैया आप पूछा क्या 2ab पूछ ले तो है? तो हम लोग जानते हैं a क्यू प्लस b क्यू, a क्यू प्लस b क्यू बराबर इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a प्लस b और a स्क्वायर a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे ना, 4b स्क्वायर अब प्लस माइनस हो जाएगा ab, तो 2ab हो जाएगा क्या? लेकिन भैया a+2b का हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है? a+2b, इसको और फिर ठीक करो, a+2b रहने दो और इसको ठीक करते हैं। तो लिख सकते हैं a+2b का होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर
और माइनस क्या हो जाएगा, 4a तो हो जाएगा इधर हो गया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 4ab कर दें, कितना 3ab, तो मिलो बोलो 5ab। अरे देख लो ना करके, आप दिमाग लगाओ। यहाँ पे हो गया 4 2 दूना 4ab हुआ ना, 4ab एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे 6ab हो जाएगा। यस सर 6ab नहीं 4ab हुआ ना, तो माइनस 6ab हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही लिखे हैं। हाँ ये हो गया, बैठा दो जी, यस सर बैठा दो। इसका वैल्यू दिया है कितना, 54 27 ठीक लिखा ना, 54 27, खाली गुने भाग करवाइए रहा है। 27 और ये हो गया 27, आई हो जाएगा और 27 इसके का अंदर में हो गया 27 का स्क्वायर और माइनस 6ab। इसको भाग दे दीजिए, कटेगा 21 बार में 27 से घटा दीजिए, 27 से कम सॉरी 27 दूना 54, 27 से कम 27। दूसरे एक बार में गलती नहीं कीजिएगा। यस तो हो गया, अब 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 माइनस 6ab बराबर 201, इसलिए 6ab 729 में 201 गया 528, 6 से घटाइए, 6 8 48 6 48 और 6 8 48 88 आंसर। नहीं दुगुना करना है, क्या पूछा था, 2ab 2ab पूछा था, हाँ। तो दुगुना कर दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, 88 दूना 176 है कि नहीं। ये भी ध्यान रखना है कि 88 ला करके गड़बड़वा देती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, ठीक है। दिक्कत नहीं हो रहा है जी, सूत्र पर खाली बैठा है, सूत्र ये एकदम बनाने सीखना होगा, हम अपने से यहाँ बनाए, अदरवाइज याद कर लेते तो और बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे ये सब गड़बड़ा दे रहा है, 2b 3b सब करके दिमाग खराब हो जाता है। तो वहाँ पता लगाए कि क्या करने से क्या होगा, हम क्या किए, इसको क्यों चेंज किए, इसलिए चेंज किए बाबू, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता है, लेकिन a प्लस 2b का हम इसको कर देंगे तो इसका वैल्यू पता है, तो इसको कर लिए और इसको पहले तोड़ दिए, a स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4ab हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2ab है, माइनस 2ab है, तो माइनस 6ab में 2ab 4ab चला जाएगा तो माइनस 2ab आ ही जाएगा। वही चीज सोचना पड़ता है, ठीक क्या बम, ठीक है ना पंकज, सही है। एक बार बनाना बाबू इसी चीज सेट को, फिर तुम बनाना और देखना तुम्हारा मैथ में कितना आता तब है, और टाइम सेट कर लेना बाबू, 20 मिनट से ज्यादा नहीं। तो बाबू घर में इसको खुद बनाना, लिख लो आंसर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जारी करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा बोल रहा है, एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है, ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ, और उसमें जो है उसका औसत भार कितना है जी 51, और उसके बाद शिक्षक का वजन हम लोग देख लेते हैं कितना है जी 39 का पहले कितना है बताओ, 51 केजी रहने दो, और फिर अब जो है एगो शिक्षक शामिल हो गया, तो एक विद्यार्थी का वो कितना बढ़ गया, वो 51.2, यानी कितना बढ़ा है 0.2, कितना आदमी का 40 का, 40 के साथ वो आया है, तो कितना हो गया, बढ़ कितना गया 10, मतलब यहाँ पे 8 केजी वो जो है ना लेके आया है, इसका मतलब 8 केजी एक्स्ट्रा लेके आया, तो 59 केजी का आदमी है वो, ठीक है। क्या समझ में आया, अरे किसी का औसत बढ़ा देना मतलब समझे, उसका मतलब वो ज्यादा भार वाला आदमी है, समझे कि नहीं समझे। मेंटेन कितना किया कि है 8 आदमी का 40 विद्यार्थी में ऑटोमेटिक है, उसका 8 केजी वो लेके आया है, क्या जी। यस सर क्लियर है ना, यस सर ठीक है। ये अलग से बनाना होगा, नहीं हो गया, ठीक है। आप लोग बना लेंगे इस तरह का रहेगा तो, वहां तो हल्का रहता कि औसत में इतना बिल देते हैं, तो लिख दिया खाली कि 51.2 हो गया, वहां पे बोलेगा 0.2 औसत बढ़ जाता, तो उतना खाली गुना कर दीजिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एकदम बना बना के देखना भी है, अब दिमाग जरूर बढ़ाना है, दिमागे से सारा चीज होता है कि नहीं। यस सर अब बोलता है ए अभी और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः कितना घंटा 4 घंटे और 12 घंटे 4 घंटे और 12 घंटा और 12 घंटे। हाँ ये अभी है, हाँ और बिंदु है, एगो बिंदु है, बीडी है, हाँ एगो ए बी, एगो ए और एगो बी, और बी से बीडी। तो कितना बजे शुरू करता है 5 बजे, अभी 5 बजे, और वैकल्पिक अन्य प्रत्येक घंटे के लिए कार्य करता है जी 4 12 का एलसीएम कितना 12
हाँ 12 12 पक्का ना। हाँ सर। तो ये 3 1 ये 1 हाँ। बहुत बढ़िया। अब पहले क्यों करता, पहले ए की पहले बी, पहले अभी तो बढ़िया है। 2 घंटा में वो कितना करेगा 4, देखिए 3 1 4 कितना करेगा 3 बार में खत्म, तो इधर भी 3 से गुना करना होगा। 6 घंटा में भैया क्लियर हो जाएगा अगर अल्टरनेट पे काम करेगा। ठीक है, अल्टरनेट में 6 घंटा में कर लेगा। तो 5 बजे सुबह हम शुरू किया, 6 घंटा कितना हो गया 11 AM में फटा कर लेगा जी। 5 AM में शुरू हुआ है तो 11 AM में कंप्लीट। कैसा है बताइए क्वेश्चन? क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं, जीडीओ से लेवल नीचे है जी। एसएससी जीडी में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आया है, हाँ? राहुल भैया खाली मैथे बढ़िया नहीं होने से नहीं होगा, इंग्लिश याद रखना, कल से है स्टार्ट। ठीक है, कल से 3 दिन खाली इंग्लिश से चलेगा। तो आगे है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। और संडे को भी तुम लोग को गुना भाग में रखवाएंगे, 10 टका दिन लेके आएंगे, 50 टका समोसा जो खा सकता है क्या जी, है? अरे सब खाएंगे मिलकर, खाने से मजा आएगा। 10-10 टका सबका लेके आएगा ना, तो जो जीतेगा उसका नाम घोषित करेंगे और उसको समोसा उसके तरफ से खाएंगे। क्या 10 टका हमारा भी रहेगा। चलो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अरे बनाने की जरूरत है क्या जी? तो आप लोग आगे बढ़ते हैं और बीच में इंटरप्शन हो जाता है, कोई बात नहीं है। 17 नंबर हम लोग ध्यान देते हैं जी। 17 नंबर क्वेश्चन में बोलता है x + 1/x। अरे इस तरह क्वेश्चन कितना बना है? x + 1/x बराबर अगर कुछ भी रहे, माने तो -2√3 है, तो x पर पावर 5 + 1/x पर 5 का सूत्र याद रखना होगा बाबू। x + x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब पहला हो गया, फिर x² + 1/x² दूसरा हो गया, x + 1/x को घटा देना होगा। ये सूत्र है भैया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं x + 1/x दिया रहता है a, तो x² + 1/x² निकालने के लिए आता है a² माइनस, और x³ + 1/x निकलता है a³ - 3 है ना जी। बैठा दो, अब बैठा दो, यहाँ पे बैठाते हैं, इधर 4 × 12 तो हो जाएगा माइनस, किधर है? इधर है, इधर। तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस सेम आएगा, -8 8 या 24√3 ये हो गया ये वाला। गुना है x² a² यानी 2 दूना 4 या 12 हो जाएगा, 12 और -2 यानी 10 लिख दो एक बार, 10 और माइनस है 2√3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा इधर 24 दही -240√3 और प्लस 2√3 कितना हो गया? -238√3 आंसर हो गया। कैसे बैठा है? कहाँ है सर ऑप्शन? नहीं तो गड़बड़ हुआ, कहीं गड़बड़ कर दी इसका मतलब। हाँ क्या बोला तुम बम बम? आंसर बता किया तो फिर से आंसर आता था, कुछ बोलबो करते क्या? तो 238 ज्यादा हो गया जी, बहुत ज्यादा कैसे हो गया? उसका दाम दिया आधो नहीं है, आधो नहीं है। फिर से ये सूत्र लेकिन लगता सही लिखे हुए हैं हमको, जहाँ तक लग रहा है। एक बार फिर से बढ़िया से करते हैं। यहाँ पे क्या लिख दिया? तो x³ 3a लेना था ना, 3a कहाँ लिया है? सीताराम 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 सीताराम, फिर से लेना है फिर से लेना होगा। ठीक है, a³ मतलब 2 का क्यूब कितना किए थे? 8 8 या 24√3 -24√3 ये क्या हुआ? a³ हुआ -3 × a 6√3 प्लस 6√3 हो जाएगा, 6√3 2 तिया 6√3 क्या? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6√3। ये हुआ अभी ये वाला। अब गुना 10, अब गुना हो जाएगा x² कितना निकाले थे? 10 निकला था। 10 निकला था 10। हाँ 12 में 2 हाँ 2 दूना 4 तिया 12 में गया 10, 12 में 2 गया 10, ये हुआ 10। अब और उसके बाद निकला था माइनस प्लस 2√3, ये अभी सही हुआ। 24 में 6 गया 18 दही -180√2 में प्लस 2√2 चला गया, 178 तो माइनस अवरी कहा जाएगा ना?
हाँ? रूट 3 होगा। अच्छा साहब √3 है क्या? इसका सूत्र हम बिल्कुल सही याद रखे हैं, अभी भी हमको सूत्र याद था। बैठा रहे थे गलत तो कहाँ से आएगा, इतना बयाना मिस्टेक करिए, टाइम खा गया फालतू। अब समझ में आया ना कैसे बैठाए? अब गुनों की तो समझ में आएगा कि ये गलत कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सब सूत्र लिखा हुआ है, सब एक जगह बढ़िया से लिख लो एकत्रित करके। आप देखो ई लेवल क्वेश्चन है, इसका लेवल ठीक है, वहां पे हम लोग 2-3 पढ़ते थे तो वो लेवल वहां नहीं रहा, इन्होंने रूट दे दिया तो दिक्कत है रूट में अभी भी। पावर में 7 रहेगा तो कौन वाला पावर 7 में रहेगा तो सोचेंगे रह सकता है, तो उतना आएगा छोड़ देना, और क्या करोगे। सुनो 7 कब आएगा, सुनो पहले बात, x + 1/x = 2, तो x पर पावर 7 + 1/x 7 दो आंसर आप देखिए। तो बाबू तुम अभी 7 पूछा तो 7 का कुछ तो ट्रिक लगाना होगा ना, तो कुछ ऐसा रहेगा जिससे आप बना पाओगे वहां, है कि नहीं? ऐसा सोच रहना ही होगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 प्रत्याशी, रोज प्रत्याशी 2 एगो आता है, बेसी नहीं आता है। एक पात्र 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में एक पात्र मतदाताओं में 80% ने अपना वोट डालेंगे, 5% अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी को इतना मिला, कुल वैध मतों का कितना है जी? 75%। तो पहले वोट कितना x 80% डालने दो, उसका 5% अवैध हो गया तो 95 अभी है। और उसका कितना मिला जी? 75 मिला। उसका मिला कितना? 75% मिला जी। कितने हो गया बाबू? 10,545। 10,545 सॉल्व करो, x निकलेगा, पात्र मतदाताओं निकल जाएगा, है कि नहीं? कटा दें 25 या 75, 25 का 100, 4 से 20 खत्म, 20 से 5 खत्म, 5 से 19 खत्म, 19 से 19 छक्का चौक 10 से 19 7 33 से, तो 19 5 95 10, 19 5 95, 19 5 95, 95 और उधर 4 और 5 19 5 95 गजब लगा जी। 3 से 3 एकम 3, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15, तो निकल गया 185 100। कैसा रहा गुना भाग देखे, सर कटाए ना, मजा आ गया एकदम। तो कुछ था क्वेश्चन में दम देखो, और वही क्वेश्चन वाँचो ना, वहाँ पे स्क्रीन पे हमेशा बड़ा लगता है। हम रोज बोलते हैं SSGD का भी वीडियो बना रहे हैं और SSC HSL का वीडियो बना रहे हैं। कौन सा वीडियो तो आप लोगों को आसान लग रहा है, मतलब कौन सा वीडियो, मतलब वीडियो नहीं बल्कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, GD वाला या इधर वाला लग रहा है? हमको लग रहा है CHSL का आसान है, GD का बना रहे तो टफ आ रहा है, ठीक है। और इस बार GD में सुने जैसे अरविंद बताया बोला इजी आ रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग तो अगली बार आप लोग को बहुत बढ़िया करना चाहिए। देखिए, और सचिन इस बार रिजल्ट अगर नहीं दिया बाबू तो सोच लीजिए, एकदम आपको प्रेशर है बस इस बार, ठीक है। अब झेल लीजिएगा, प्रेशर बोल देता है। आप फिर से इस बार फर्स्ट रिजल्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद राहुल भैया आप लोग 3 दे सकते हैं, आई भी थोड़ा मेहनत करे तो ये भी दे सकता है, लेकिन क्या करें, मैच्योर हो गया ना पंकज, अब मैच्योरिटी से निकाल सकता है, लेकिन भैया करेगा तब ना। क्या दिन रहा बाहर में, एंजॉय करो, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई पे भी थोड़ा रखना। यदि किसी भिन्न केस में कितना वृद्धि कर दिया, अरे कुछ हो नहीं, x होता है अंश और y होता है, तो कितना वृद्धि कर दिया? 150% ये हो गया। और ये कितना कर दिया? 28% कमी कर दिया गया, हाँ। तो कितना हो गया? 72%। और वो उधर कितना हो गया भिन्न? 25-36 हो गया। तो भैया परसेंट पर तो गया मामा 25 से 6 बार में, ये तो 2 बार में, इसे 3 बार में, तो ये भालारी ये हो गया उल्टा करके, है कि नहीं? 1/3। देखिए गुना भाग कितना खाली करवा रहा है खाली, और एक को क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि गुना भाग नहीं करवा रहा है, सब क्वेश्चन में मैं गुना भाग खाली करवा दे रहा। आगे बढ़े, 20 नंबर देखते हैं। यस सर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह दे रहा है? किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य में से 28 रुपए कम में बेचने से भी दुकानदार कितना % लाभ हो जाता है? 20%। बढ़िया बात है, ठीक है। 560। अंकित मूल्य कितना मान लेते हैं? x, हाँ। और उससे कम कितना कर देंगे? 20, 28।
ये बेच दिए, हाँ तो इसका मतलब ई हो गया हमारा एसपी, यही ना हुआ एसपी। यस सर। और एसपी यहाँ पे भी है, एसपी में एसपी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य दे दिया है। हाँ अच्छा, क्रय मूल्य कितना? 560। 560 और गुना कितना? ये हो जाएगा 20% लाभ, तो हो जाएगा 120 और बटे 100। ये सुनना और ये सुनना गया मामा घर, बारछक 72 7 और 12 पंजे 60 672। तो एक्स का मान कितना निकल गया? 28 जोड़ दीजिए, 72 8 700। हाँ क्या, अरे बाप कितना फास्ट जोड़ते हैं जी। ये हमारा एमपी हो गया, ये क्या हो गया? एमपी। तो बोलता है कि हम अंकित मूल्य पर ही बेचेंगे, बेचने दो। 560 कितना फायदा हो गया जी? 40 और उधर 100 140, 700 पर मतलब 560 पे फायदा उठा रहा है, इसलिए 100 पे बताना है। 14 चक्का 56, 25% फायदा हुआ है जी। है कैसे लग रहा है जी? आसान ही आसान दे रहा है। एक क्वेश्चन में आज फंसवाया नहीं जी। सचिन ये क्या हो गया? ये किसका सीएसएसएल बनाया था ये? तो अगला आम देना होगा, ठीक है। आसान हुआ कि ना? मतलब विक्रय मूल्य पर बेचो, अंकित मूल्य पर बेचो, बेचो ना जी। मना तुमको किया कोई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20 क्वेश्चन हो गया, 2100 बनाना चाहिए। चलिए 21 नंबर बोल रहा है दोस्त, तो इसका सूत्र याद है जी? दो वृत्तों की त्रिज्या है, यानी R1 दे दिया कितना? 12 और R2 कितना दे दिया? 8। तो बोलता है एक दूसरे को बाह्य रूप से एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है, ऐसा है जी, स्पर्श करता है ना जी। तो इन वृत्तों का एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्तों एम की सूत्र याद है? ये R1 ये R2 और ये निकालना उभयनिष्ठ, ठीक है। इन वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा किधर से होता है? बीच में जो खिंचा था वो बता। ये उभयनिष्ठ हुआ, ये होगा। क्या सूत्र होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा? सीधे बोल दीजिए ना जी, जो होगा होगा। ये दोनों मिलके कितना हो गया? 20 12 8, ये 12 तो ये 8, बाह्यता स्पर्श कर रहा तो 12 8 20। तो सूत्र इसका क्या होता है? mn बराबर सीधे उभयनिष्ठ रेखा बराबर, अभी चेक कर लेते, क्या टेंशन लेते हैं, हमारे पास दिमाग है। तो केंद्र का मतलब C² और माइनस R1 प्लस R2 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना? अभी आंसर नहीं है, तो इधर 8 4 ना, यहाँ माइनस होगा ये माइनस होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400। 4 का स्क्वायर कितना? 16। रूट अंडर कितना हो गया? 386। उस तरह का ऑप्शन में रूट है, देखिए पहले। नहीं, रूट में है जी, रूट में है। इसमें कितना लिखेंगे जी? 2 पहले लिखो, 2 गुने 2 1 386 को तोड़ो पहले। 2 एकम 2, 2 नम 18, हाँ हाँ सर। 2 तिया 6 हाँ, कटेगा ये तो हालत खराब कर देगा। ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा, अभी सूत्र बताना पड़ेगा लगता है। प्लस में लगा दो जी, 416 अभी करते हैं, तो क्या होगा? तो 416 को तोड़ो, दूध ना 4 208, फिर 2 से 104, 2 से 52, 2 से 26, 2 से 13। अरे ये भैया का निकल गया। तो 4 रूट 26 ऑप्शन में है, 4 रूट 26 भी ऑप्शन में है। भैया आप लोग कमेंट कीजिए आप, ठीक है। बहुत ज्यादा हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा दिमाग में नहीं लगाएंगे। अभी सूत्र इसका लगता है सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वहां पे लगाना होगा। अभी सूत्र देखेंगे तो बता पाएंगे, इसलिए आप लोग कमेंट करके नीचे में बता दीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कितना नंबर? 22 में आप पहुंच गए। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, जल्दी बताओ। बोला कि एक दुकानदार एक किताब को उचित मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देने से 12% लाभ अर्जित करता है। तो CP बटे MP, क्या सूत्र होता है जी? 100 माइनस D%, 100 प्लस P%, यही बोल रहा है
क्रयमूल और मुद्रित मूल, क्रयमूल मुद्रित मूल का अनुपात है तो छूट कितना 10 तो 90, लाभ कितना 112, 9 दही तो कितना से हटा दें 3 से 2 से हटा दें तो ये हो गया 45, ये हो गया 56 आंसर। अरे तोरी कैसे ही क्वेश्चन में पूछा जी, एक ही क्वेश्चन खाली दमदार था ना जी। है 2300 नंबर तक हम पहुंच गए। बाप रे बाप रे बाप, क्या हो गया जी, आज तो हम लोग आराम से खत्म कर दिए जी। तय और बोलता है कॉट 75 कितना मान है, माइनस कॉट 75 नहीं वो डैश है वो हाँ। कि सही नहीं है, बोलिए डैश है कि नहीं है, बोले चेक कर लीजिए। हाँ है सर, है सब में है। तो कॉट 75 का वैल्यू कितना 2 माइनस रूट अंडर 3, यही ना। यस सर। तो बोलता कॉट 15, अरे भैया कैन होगा जी। तो कॉट इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 75 लिख सकते हैं कि नहीं ना, 90 माइनस 15, tan 90 माइनस, गड़बड़ है क्या, नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 90 माइनस tan 90, ठीक है तो लिख देते हैं tan 90 माइनस 75, ऐसा होगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है tan 90 माइनस थीटा, नहीं गलत है, छोड़ो हम दूसरा तरीका लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा जी कॉट 15, यही पूछा कॉट 15 डिग्री वाट। तो भैया ऊपरला में क्या लिखेंगे कॉट 90 माइनस 15 कॉट 90 माइनस 15 लिख सकते हैं जी, बोलो तो कॉट 90 माइनस 15 2 माइनस रूट अंडर 3, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan 15 डिग्री का मान कितना हो गया 2 माइनस रूट अंडर 3, तो कॉट 15 का मान कितना होगा पलटा दो 1/2 माइनस रूट अंडर 3, परमीकरण करने जानते हो ना जी, हाँ? तो हो गया 2 प्लस रूट अंडर 3, आंसर उतना सोचना नहीं था। अरे भैया कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है जी। वह 23 को बजे थे क्या 25 को थे, 25 को नहीं दिखाई दिया, डाटा बंद हो गया। हाँ है। अरे 2 क्वेश्चन आसान है ना, वो बनाइए लीजिएगा ना, तो चक्रवृद्धि भी आ जाता बना लीजिएगा। उम्मीद है आज का वीडियो उम्मीद है पंकज बंद करना है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो देखते रहिए सीखते रहिए, मकर निर्मला की